आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी हॉस्टल्स और अक़ामती स्कूलों में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर हुकूमत से तलब की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर बंजारा होटल सील कर दी गई, जीएचएमसी की सख्त तरीन कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के रोज़ ज़िले नारायणपेट का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से तामीर करदा इंदिरम्मा मकानात का संग बुनियाद रखा और भूमि पूजा में हिस्सा लेने के अलावा करोड़ों रुपयों के तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत भर में पहले मरहले में 72,000 ख़वातीन को इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी देते हुए मकानात के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि मकानात के तामीरी कामों में DK अरुणा का ताउन हासिल रहेगा, जिस पर फौरी तौर पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा ने मदाखलत करते हुए वजाहत की कि उनका ताउन नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत का ताउन रहेगा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में ख़वातीन के नाम से क़ायम करदा पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करते हुए ख़वातीन को ख़ुद अपने तौर पर काम करने के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप का क़याम अमल में ला रही है। इसके अलावा सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट क़ायम करने और हाईटेक के करीब 3 एकड़ अराजी पर शिल्पारामम में सैकड़ों स्टॉल्स कायम करने के इक़दाम किए। इसके अलावा मुफ्त RTC बसों में सफ़र की सहूलत भी फराहम की गई। इस मौके पर रियासती वज़ीर सीताक का बीजेपी रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। పెట్రోల్ బంకులు ఈరోజు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇచ్చిండ్రు. అదేవిధంగా ఆర్టీసీలో బస్సులు గతంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు బస్సులు కొని కిరాయికి ఇచ్చేది ఆర్టీసీకి. ఈరోజు మహిళా సంఘాల నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు కొనడానికి అన్ని రకాల సహకారం అందించి 600 ఆర్టీసీ బస్సులు ఈరోజు మహిళా సమైక్య వాళ్ళ ఆర్టీసీకి ఈరోజు కిరాయికి నడిపే పరిస్థితి వచ్చిందంటే 600 బస్సుల యజమానులని ఈరోజు ఆడబిడ్డల్ని తయారు చేసినాం. ఇదే కాదు, ఇంతకుముందు అదానీ అంబానీలు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు పెట్టేది, పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు పెట్టేది, టాటాలు బిర్లాలు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు పెట్టుకొని ప్రభుత్వాలకు విద్యుత్ సరఫరా చేసేది. మొట్టమొదటిసారి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1000 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లను పెట్టే అవకాశం, అనుమతి, ఒప్పందాలను ఈరోజు మహిళలతో చేసుకున్నాం. అదానీ అంబానీలతోని పోటీపడి సోలారు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే వ్యాపారాన్ని మా ఆడబిడ్డల చేతికి ఈరోజు మన ప్రభుత్వం అందించింది. ఇదే కాదు, మీకు అందరికీ తెలుసు, హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలో భూమి ఉంటే గజం లక్షలలో వలుకుతుంది. అదే హైటెక్ సిటీ పక్కన శిల్పారామం నానుకొని 3.5 ఎకరాల భూమిని ఇవాళ 150 స్టాల్స్ను పెట్టి మహిళా సంఘాలు అక్కడ మీ ఉత్పత్తులను అన్నిటిని కూడా మీరు రాష్ట్ర నలుమూలల మీరు చేసిన ఉత్పత్తులను ప్రపంచంలో దిగ్గజాలు అయిన కంపెనీలు ఏ విధంగా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ వాడతాయో ఈరోజు శిల్పారామం పక్కనే కొన్ని 100 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే భూమి హైటెక్ సిటీకి ఆనుకొని
3.5 ఎకరాల భూమి 150 స్టాల్స్ కట్టి పెద్ద ఎత్తున మన గవర్నర్ గారు అందరూ వచ్చి అక్కడ ప్రారంభించినాం. అంటే మీ యొక్క నైపుణ్యాన్ని మీరు ఏవైతే ఉత్పత్తులను మీరు గ్రామాలలో చాలా మారుమూల मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा है कि जियो 17 के ख़िलाफ़ पीआरसी मसले पर और डीएससी के इनेकाद को लेकर बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने पुलिस की लाठी खाई और जेलों में रहे, लेकिन जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। आज कांग्रेस ग्रेजुएट और असातिज़ा के वोट हासिल करने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने तालीम याफ्ता राय दहिंदों से अपील की कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ग्रेजुएट और असातिज़ा हल्कों में बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। ఇవాళ పదవీ విరమణ పొందినటువంటి ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు చెప్పులరిగే విధంగా ఇవాళ సెక్రటరీ చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. వాళ్ళం కూడా 15% కమిషన్ అడుగుతున్నారు. ఇవాళ కనీసం రిటైర్ అయిన తర్వాత పైసలతో పిల్లల పెళ్లి చేయొచ్చు, పిల్లలకు వ్యాపార పరంగా వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకు అని చెప్పి ఎదురుచ్చే సమయంలో ఇలా పెళ్లిలను కూడా వాయిదా వేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వల్ల. ఇలా కేసీఆర్ ఏం చేసిండు, 59 నుంచి అప్పుడు పదవి విరమణ పొందితే పైసలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఆ పైసలు అని చెప్పి భావించి ఏం చేసిండు, 59 నుంచి వయో పరిమితి ఏం చేసిండు, దాన్ని 61 చేసిండు. 58 నుంచి 61 చేసిండు. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जारिया माह मुनक़्क़िद होने वाले कौंसिल की 3 नशिस्तों पर मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है। इस सिलसिले में उन्होंने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ से जूम ऐप पर बात करते हुए कहा कि करीमनगर, निज़ामाबाद, मेदक और आदिलाबाद के ग्रेजुएट हल्के में कांग्रेस अपने कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए मुत्तहिदा तौर पर काम करें। वाज़ेह है कि तीनों कौंसिल की नशिस्तों पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रास्त मुकाबला है, क्योंकि बीआरएस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही है। बीजेपी आला कमान ने सदर तेलंगाना बीजेपी के ओहदे पर एमएलसी इंतखाबात के बाद और मुकामी इदारे-जात इंतखाबात से कबल नए सदर के ऐलान करने की हिकमत अमली तैयार करने की इत्तलात के साथ ही कई बीजेपी के सीनियर कायदीन, अराकीन पार्लियामेंट, साबिक़ अराकीन असम्बली और कौंसल अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए इस सिलसिले में दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। आला कमान जहां बंडी संजय को दोबारा सदर रियासती बीजेपी के ओहदे पर फायज करने पर गौर कर रही है, तो दीगर अराकीन पार्लियामेंट डी के अरुणा, रघुनंदन और साबिक़ रुकन खानसास कौंसल रामचंद्र राव भी इस दौड़ में शामिल हैं। अगर बीजेपी किसी खातून को सदर के ओहदे पर फायज करना चाहती हैं तो डी के अरुणा ताकतवर उम्मीदवार हैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE ने सरकारी तौर पर TS इंटर हॉल टिकट 2025 जारी कर दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर के तलबा अब अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात IPE मार्च 2025 में मुनक़्क़िद होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी हॉस्टल्स और अक़ामती स्कूलों में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। कारगुजार चीफ जस्टिस संजय पाल और जस्टिस वाई रेणुका पर मुश्तमिल बेंच ने मुफाद आमा दरख्वास्त की समाअत करके ये हिदायत दी। दरख्वास्त में शिकायत की गई है कि सरकारी हॉस्टल्स और अक़ामती इदारों में बुनियादी सहूलतों की कमी है। बाथरूम, टॉयलेट्स के अलावा साफ़ पीने के पानी की फरहमी पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी की गई है।
होटल में काम के सिलसिले में आए हुए एक मजदूर के लिफ्ट में फंस जाने का वाक़या रियासत तेलंगाना के वरंगल ज़िले में पेश आया। शहर के ग्रैंड गायत्री होटल के लिफ्ट में अंजी नामी शख्स फंस गया। जब होटल के अमले को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने फायर ब्रिगेड हक्काम को इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंच गए और मुस्तैदी से मजदूर को बाहर निकाला गया। पहले उन्होंने लिफ्ट के निचले हिस्से में दीवार में एक बड़ा सुराख किया। इस दौरान अंजी को हौसला देते हुए उसके लिए हवा की फरहमी के लिए एक पंखा लगाया गया। बाद में एक और सुराख करके इसे बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पुलिस ने मजदूर को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जीएचएमसी प्रॉपर्टी टैक्स बकायाजात के सिलसिले में जीएचएमसी ने ताज बंजारा होटल वाक़ बंजाराहिल्स को मोहरबंद कर दिया। वाज़ेह है कि जीएचएमसी को 9,800 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल करने हैं। इस माली साल के आखिर तक 2,200 करोड़ रुपए की वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में 23 लाख इमारतों में से सिर्फ 12 लाख इमारतें ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रही हैं, जबकि 5 लाख इमारतें अभी भी बकाया हैं। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का पार्लर का पर्दाफाश किया और 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से हुक्का पार्ट्स और दीगर अशिया जुमला मालियती 30,000 रुपये बरामद किए। दोनों नौजवानों को मजीद कार्रवाई की गर्ज से चंद्रागुट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इसी तर्ज पर साउथ ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गेमिंग डैन पर धावा किया और ताश खेलने में मसरूफ़ 18 अफराद को हिरासत में लिया। मज़कूरा अफराद के कब्ज़े से 29,490 रुपये नकद रकम के अलावा ताश के सेट्स बरामद किए गए। मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से उन्हें संतोष नगर पुलिस के हवाले किया गया।
नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों के साथ अवामी मसाइल की समाअत जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमे को छावनी डिवीज़न के मदीना मस्जिद लेन, खजानी की बाउली और आयशा मस्जिद लेन के इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम की तरफ से आलूदा पानी की शिकायत की गई। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इसकी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने एक खाना मस्जिद के पास नई सड़क के कामों का भी मुआयना किया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। माह रमज़ान से मुताल्लिक़ इंतज़ामात और अवामी सहूलतों के लिए तमाम महकूम जात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई। अहमद भाई को लगता है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की नुमाइंदगी पर ड्रोन के ज़रिए मच्छरकुश दवाओं के छिड़काव के कामों का आगाज़ किया गया। शरीफनगर किशनबाग में बल्दी अमले ने यह कार्रवाई का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे, जबकि रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने तमाम तर इंतज़ामात और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के 23 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। सईदाबाद मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। हनीफा खैरुल जहां पद्मा पार्वती पद्मा ए पद्मा टी कविता भाग्यम्मा प्रवीण बेगम मोहम्मद रज़वी नियाज बेगम।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाएँ। इस मौके पर मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने बाद नमाज जुमा रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके चुन्ने की भट्टी में जारी वाटर पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ले ले खत्म। यहाँ पर खत्म है सब, यहाँ पर वही बाल डाल रहे हैं, मारो को जुमा मुसलमिया की मस्जिद में अदा करने के बाद में अतराफ व अजनाब का दौरा किया गया। चुन्ने की भट्टी गालिब होटल के आगे में एक वाटर पाइपलाइन का काम शुरू हुआ, जिसकी लागत 6 लाख रुपए है। उसका भी इंस्पेक्शन किया गया है। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकुतपुरा असम्बली काउंसिल में काम चल रहे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब, जो ये रेन बाजार डिवीज़न आता है याकुतपुरा असम्बली काउंसिल, मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर ये मौजूद थे। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बहुत। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हरीश राव को मुख्तलिफ केसेस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आरएस प्रवीण ने कहा कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में चक्रधर नामी मुजरिम की तरफ से हरीश राव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रवीण कुमार ने कहा कि पुलिस की तरफ से एक सरकारी मुलाजिम को भी हरीश राव का नाम लेने पर हिरासा किया जा रहा है। उनका कहना था कि डीसी विजय कुमार और एसीपी मोहन कुमार मुलाजिम वंशी कृष्णा को हिरासा कर रहे हैं। ఎన్నో రకరకాల కేసుల్లో హరీష్ రావు గారి పేరును ఇరికించడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ మీకు ఎక్కడ కూడా ఆధారం దొరకడం లేదు అన్న కుట్రతోని ఆ చక్రధర్ అనే ఒక నేరస్తుని సహారాతోని మీరు పంజాగుట్టలో హరీష్ రావు గారి మీద 12/05/2024 డిసెంబర్లో కేసు పెట్టిండ్రు. ఇదంతా కూడా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ హోంమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డైరెక్షన్లోనే జరుగుతున్నది. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు ఎన్ని చేసినా మేము మాత్రం తెలంగాణ పక్షాన్నే ఉంటాం. ఈ కేసులు మమ్మల్ని కబలించలేవు. మాకు కేసీఆర్ గారు నేర్పింది, ఉద్యమం నేర్పింది ఒక్కటే, ఏం చేసినా రాజ్యాంగబద్ధంగా చేయాలి.
చట్టబద్ధంగా చేయాలి, అంతే తప్ప అడ్డు దోవలు తొక్కొద్దు, నీలాగా అడ్డు దోవలు తొక్కొద్దనే మా మహనీయులు కేసీఆర్ గారు ఈ విషయాన్ని తెలంగాణలో ఉండే అందరు క్యాడర్లకు బోధించారు. మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ దారి తప్పం. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया है कि मदीना मुन्नवरा के लिए हैदराबाद से मदीना रास्त 3 परवाजें चलाई जाएंगी। परवाजें पीर, जुमेरात और हफ्ते को शाम 7:35 पर हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगी और रात 11:45 पर मदीना मुन्नवरा पहुंच जाएंगी। इसी तरह मदीना से हैदराबाद ये परवाजें पीर, जुमेरात और हफ्ते को दरमियानी शब 12:45 पर रवाना होंगी और सुबह 8:10 पर हैदराबाद पहुंचेंगी। बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के साथ धोखाधड़ी करने वालों में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू और उनके शागिर्द रेवंत रेड्डी शामिल हैं। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को बात करने के लिए माइक नहीं बल्कि पाइप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत आज अवाम के साथ धोखा कर रही है। जो वादे किए गए थे उन वादों को फरामोश कर दिया गया। साबिक वजीर ने कहा कि 9 साल के दौरान हमने चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना के साथ धोखा करने नहीं दिया, लेकिन आज रेवंत रेड्डी आंध्रा के वजीर आला के पास खुद सुपुर्द हो गए हैं। रेवंत रेड्डी हुकूमत मरकज की बीजेपी और आंध्रा हुकूमत के सामने घुटने टेक चुकी है। तेलंगाना को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस की हुकूमत भी जिम्मेदार है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र 2 मार्च से 31 मार्च तक रियासत में तमाम दुकानों और तिजारती मराकीज़ को 24 घंटा खुला रखने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कानून के तहत यौमिया 8 घंटे या हफ्तेवार 48 घंटे से ज़्यादा काम करने वाले मुलाजिमीन को मामूल की उजरा से दुगना अदायगी की जाएगी। इसके अलावा तातील के दिन काम करने वाले मुलाजिमीन को मुतबादिल छुट्टी देने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ख़वातीन मुलाजिमीन को रात के वक्त काम करने की इजाज़त हुकूमत के जियो नंबर 476 के तहत होगी। तेलंगाना वनपर्ती जिले के मदनापुर मंडल कुन्नौर के फार्म पर पुरअसरार बीमारी से 2500 से ज़्यादा मुर्गियों के फौत होने की इत्तला है। बताया जाता है कि 3 दिनों के दौरान ये अमवात हुई हैं। पहले से ही बर्ड फ्लू को लेकर आवाम में खौफ व खदशात पाए जाते हैं। अब वनपर्ती में पुरअसरार बीमारी की वजह से 2500 मुर्गियों की मौत पर तशवीश देखी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर के वेंकटेश्वरू ने बताया कि प्रीमियम फार्म में 5500 मुर्गियां थीं और इसके मालिक शिवा केशुलू बताए गए हैं। 16 फरवरी को 117 मुर्गियां पहले ही फौत हुई थी और फिर 17 और 18 फरवरी को भी मुर्गियों की अमवात हुई। अब तक जुमला 2500 मुर्गियों के फौत होने की इत्तला है। तेलंगाना के कामारेड्डी में 10वीं जमात की तालिबा दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक रामा रेड्डी मंडल के संगारैयापल्ली देहात की तालिबा श्रीनिधि जो खानगी स्कूल की तालिबा थी, जुमेरात को पैदल स्कूल जा रही थी। अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर गई। टीचर की तरफ से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने CPR देने की कोशिश की, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इससे पहले भी तेलंगाना में दिल का दौरा पड़ने से कमसिन और नौजवान तलबा की मौत के वाक़यात पेश आ चुके हैं। GHMC के एक मुलाजिम की रंगरलियों का बीवी ने पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक GHMC के ज्वाइंट कमिश्नर जानकी राम अपने से 20 साल कम उम्र की लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक जानकी राम गुज़िश्ता चंद दिनों से वारसीगुड़ा में लड़की के साथ रह रहा था। बीवी को और ससुराली रिश्तेदारों को जब इसका पता चला तो वो वारसीगुड़ा उसके घर पहुंच गए और जानकी राम को पकड़ लिया। जानकी राम की अहलिया की तरफ से शौहर और उसकी आशना की पिटाई भी की गई। अब ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है।
अंबरपेट प्रेमनगर से 8वीं जमात के 4 तलबा लापता बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को स्कूल में इम्तिहान के दौरान मुबैना नकल करते हुए इन तलबा को टीचर ने पकड़ लिया था और सरपरस्तों से इसकी शिकायत करने का भी इंतबाह दिया था। इसी बात को लेकर तलबा खौफजदा थे। शाम वो घर पहुंचे और कपड़े तब्दील करने के बाद चारों लापता हो गए। इन तलबा की शिनाख्त निखित, हरीश, नीतीश और अजमत की हैसियत से की गई है। ये चारों तलबा सिकंदराबाद स्टेशन के CCTV कैमरे में देखे गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और CCTV फुटेज पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट में 1000 करोड़ रुपए से जायद लागती तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकारी हॉस्टल्स और अकामती स्कूलों में तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलतों पर हुकूमत से तलब की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर बंजारा होटल सील कर दी गई, GHMC की सख्त तरीन कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।